लगे तो आप कहें कि देखिए साहब मैंने ये लगाया और ये सीसीटीवी कैमरा है, इसको कराइए आप। जो चीजें हम लगाते हैं वो हमें पता है, हमारी चाबी इस कमरे में खोई है, क्योंकि इस कमरे में अंधेरा है, हमें आते हुए डर लग रहा है, तो इस कमरे में हम ना ढूंढ करके उस बराबर वाले कमरे में देख रहे हैं जहाँ शरीफ सा बच्चा बैठा है, तो वो वाला काम है। अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना मार्शल लगाइए कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जितनी संख्या है इस दौरान, जैसे 12 तारीख से शादियां शुरू हो जाएंगी, जैसा मुझे जानकारी मिली, कल से हो जाएंगे सर, कल और कल के बाद हर जगह, तो कितना हमारे पास फोर्स है कि हम एक जगह जाकर लगा करके है। और आप विश्वास करिए उसी शादी में आप दूसरे शादी में जाने के लिए आप जाम नहीं, कहीं जाम लगा रहेगा तो ये होगा ट्रैफिक वाला कितना करेगा या थाना वाला कितना करेगा ये। अच्छा, कहीं भी मंडप में आप लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है, रोड पे नियम है, रहेंगे तो अव्यवस्था होगी। सर जब ये मंडप बनेगा ना 25-30 साल पहले खोल दीजिए स्पष्ट, शर्तें लिखी हुई हैं, इसके जिम्मेदार आप होंगे। तीसरा ये है कि हर मंडप के सामने अस्त्र शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित है, इसको बीच में वो तो सर सारी चीजें से बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब जगह नहीं लिखा है। हम लोग भी लगातार चलते हैं सड़क पर और देखते हैं मंडप है क्या लिखा है, एकदम बड़े अक्षरों में लिखवाइए कि अस्त्र शस्त्र किसी तरीके से हार्श फायरिंग प्रतिबंधित है। हमको उत्साह शादी में रहता है ये हम मानते हैं, लेकिन होश नहीं खोना है जिससे किसी तरीके की कोई घटना दुर्घटना हो और फिर अंत में पुलिस को आना पड़े। भाई कोई घटना दुर्घटना होगी तो पुलिस को आना पड़ेगा। सर लाइसेंसिंग एक चीज और, सीसीटीवी कैमरा जो आप मेन गेट पर लगाते हैं आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लगाइए, मतलब दूर तक भी लगाइए, जिससे ये पता चल सके आप ही के घर आने में, मतलब आपके मंडप में आने वाले किसी वाहन चोरी हो जाए या किसी के वाहन से कोई सामान चोरी हो जाए, दोनों भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये काम नहीं हो रहा, केवल बहुत होगा तो मेन गेट पे लगा देता है। और मेन गेट पर भी आप एक कर दीजिए कि किसके यहाँ सही है कि नहीं सही है। सर बंदरों की वजह से मतलब किसी ने अगर वो चलाया ना फायर वर्क्स, तो बाजी दफे सराबी ने उसमें लात मार दी और वो नीचे चलने लगे, जो ऊपर जा रहे थे वो गाड़ियों के नीचे चलने लगे चारों तरफ। तो मतलब इतना न्यूसेंस क्रिएट हो गया कि उसमें आग लगने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। मंडप के बिल्कुल बाहर सर जब आतिशबाजी होगी तो उसका खतरा ये रहता है कि आतिशबाजी से उस मंडप में भी आग लगने का खतरा रहता है। कई बार शूटिंग के टाइम पे तो हम लोग तो बोलते हैं कि आप अलाउड बोलते हैं सर, बोलने के बाद देते हैं, बोलने के बाद भी मंडप को सर बाईपास में तो कोई अलाउड नहीं है। मंडप में कर रहा है ना, मंडप आगे में फोड़ रहा है, तो हमारे पास काउंसलर मंडप वालों को पता आतिशबाजी करता लड़के वाले, तो इसलिए जो पता ही नहीं लगता कि भाई चढ़त कर रहा है, कितना बड़ा बैंड ला रहा है, किस क्या टाइम रख रहा है वो, और क्या पटाखे ला रहा है। तो इसका मैकेनिज्म कौन तय करेगा? सर 3 पार्ट में हम तो आप लड़के आ रहा है मंडप बुक करने के लिए, आप ही को तय करना होगा। सर जिस समय ये जो लड़के वाले उसको भी नंबर दे दीजिए, जरा मेरी बात करा दीजिए कि उनका क्या समय उन्होंने, जिस मंडप वाले ने नंबर देना शुरू कर दिया उस मंडप की बुकिंग बंद हो जाएगी। सर ये तो जिस तरह से आपने कल अखबार में निकाला कि अगर अव्यवस्थित होगा तो मंडप स्वामी का चालान काटा जाएगा, 5000 रुपए तक का उसका जुर्माना होगा। अगर इतना सा ही थोड़ा सा डिफरेंट करके वर वधू के पिताजी के ऊपर आप लिख करके दे देंगे आज, तो वो अपने आप ही सन्नाटे में आ जाएंगे, सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि मुकदमा उनके खिलाफ हो सकता है। 2 तरीके से मतलब, एक तो आम जनता के लिए रास्ता बाधित ना हो, मार्ग अवरुद्ध ना हो, ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे, पार्किंग और करनी है ये, और एक पहली बात। दूसरा, इस दौरान कोई हमारे लापरवाही से कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। जैसे आप ही बता रहे हैं कि वो 60 चलता है, फायर शॉट्स होते हैं, तो फायर शॉट्स में वो उसका डायरेक्शन एक चेंज हो गया तो गाड़ी की में आग लग सकती है। आपके मंडप में जो उस समय एकदम हो रहा था उसमें भी आग लगती गिर जाएगा। इसीलिए मंडप परिसर से होता है, हम उन्हें लिख करके देते हैं मंडप परिसर से। वो कोई जवान चला रहे हैं उसको, कोई जवान चला रहे हैं इसका है वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। बैजर भवन वाला
फैजल भवन के सामने ओलिविया फैजल भवन की भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रोज की ही A1 बेकरी की है, जिसके जो बिल्कुल चौराहे पर ही है और उसके सामने वो वेलेस मोदी के नाम से शोरूम आ गया। कपड़ों का जो मेरठ का सबसे महंगे कपड़ों का शोरूम है, वहाँ पे सबसे महंगी गाड़ी आती है और इधर सबसे महंगे बिस्कुट बिकते हैं, चाहे वो हमारे शॉप के अधिकारी आते हैं और टॉप के हमारे लेने वाले गाड़ी वाले आते हैं, व्यापारी वर्गों। ओलिविया रेस्टोरेंट भी है तो वो A1 बेकर जो चौराहे पर जाम करता है, उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम पूरे दिन रहती है वहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि शादी की वजह से लग रहा है, वो तो केवल बेकरी वाला ही पूरी उस रोड को अव्यवस्थित कर देता है। रात को 10 बजे के बाद कप्तान साहब सो नहीं पाते, 12 बजे 2 बजे तक जो डीजे बजता रहता है पूरे उसमें। और सर इसके अंदर तो मुख्यतः सर जो हमें लगती है सर 4 समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वो बुला तो हमें लिया जाता है क्योंकि हम संगठित हैं या हमारे गर्दन में बुलाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर 4 है। सबसे पहले शुरू होती है प्रॉब्लम बेड वाला। बेड वाला आप रात को उनकी बैंड की पहली शिफ्ट भी चलती है, बैंड की दूसरी शिफ्ट भी चलती है जो रात को 12 बजे तक चलती है। तो कच्चे में भी चल लिया करते थे, अब क्योंकि वो लाइट की भी ट्रॉलीज होती है तो वे ट्रॉली पक्की सड़क पर ही चल सकती है, जिसकी वजह से मेन रोड जाम हो जाती है। मेन रोड पर जब वो 1-2 तो 3 फुट की भी ट्रॉली हो गई लाइट की, बीच में सड़क चल रही है, सड़क पे जगह ही नहीं बचती कि कोई व्हीकल एक तरफ का भी निकल जाए, 2 तरफ की तो बात ही छोड़े। तो मेन प्रॉब्लम खड़ी होती है जब हमारे बैंड वाले अव्यवस्थित तरीके से उसके ऊपर चलते हैं, कच्चे में चले। जहाँ भी बड़े मंडप है, जो भी पॉइंट से पहले बात हुई थी कि जहाँ पे भी हम रेड लाइट उनको बना दें, रेड लाइट एरिया टाइप, कि जहाँ पर भी उन एरियाज के अंदर जहाँ पर जाम लगता ही लगता है, वहाँ पे चढ़त को मंडप के अंदर ही जाने दिया जाए, सड़क के ऊपर वो चढ़त ना है। चढ़त हमारी रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल भी न चले। जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वाले होते हैं जो देरी करते हैं, वो एक प्रॉब्लम का कारण बनता है। लड़ने के लिए स्वयं कहते हैं तो बाराती हमारे ऊपर लड़ने के लिए आते हैं, हमारे पास आपकी तरह की कोई पावर नहीं होती है, उसका चालान काटते हैं, उसको मुकदमा लिखते हैं, हम आपको बुलाते हैं, आपको मतलब एक्टिव पुलिस को, तो एक्टिव पुलिस आकर के कहती है कि अभी तो है 500 आदमी, हमें क्या मरना, पहले इन्हें कम होने तो फिर निपटेंगे। फिर हमारे ही गर्दन आ जाती है उसके अंदर कि हाँ भाई हम बंद कराएं, हम बंद नहीं करा सकते, हमने अपनी जगह उनको दे दी है। मालिक जो होता है उस समय, जो आयोजक है वो होता है, गर्दन पे वार रहना चाहिए। जो भी हमारा अधिकारी जो हमारे चालान काटने की बात करते हैं, पेनलाइजेशन की बात करते हैं, वो पेनलाइजेशन जब तक वर वधू का पिताजी का नहीं सुनिश्चित होगा, जब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे तो बचपन से पता है कि जब मेरे बड़े भाई की शादी होगी तो मेरे को तो रात को 12 बजे तक दारू पीनी है और डांस करना है, तो उसका हम नहीं कर सकते। तो लड़की वालों के पिताजी की जो आयोजक है उस कार्यक्रम के, जिन्होंने उस डीजे वाले को बुक करा, डीजे हो गया, आपकी बारात हो गई, तीसरा नंबर आता है पटाखे वालों का, जो सड़क के बीच में पटाखों की 100 की लड़ी छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से ट्रकों के अंदर भी एक न एक वारदात जरूर होती है। जो कोई ट्रक, कोई रद्दी का ट्रक जा रहा हो, ऊन का ट्रक जा रहा हो, किसी तरह का वूल का ट्रक जा रहा हो, तो उसके अंदर आग पकड़ने के चांसेस रहते हैं। सड़क के ऊपर बीच में रख करके पटाखे छोड़ना बिल्कुल बैन होना चाहिए। दिवाली पर